जय हिंद बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के सभी सूत्रों को इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी आपको सहयोग करेगी। इस वीडियो में पहले चैप्टर एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के सभी सूत्रों को समझेंगे और डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले सूत्र से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो पहला है वो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r। ये उसका सूत्र है, a बराबर b q प्लस r, जहाँ r 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जो 2 से विभाजित हो जाती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अद्वितीय का जो मतलब होता है वह एक होता है, यानी एक के अलावा दूसरा नहीं। ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है एक के अलावा दूसरा नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब उसमें जो अगला है, कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF गुणे LCM बराबर a गुणे b। यानी कह रहा है कि HCF और LCM, अगर हम किसी दो संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं तो HCF और LCM दोनों का गुणा करेंगे और उन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो आपस में दोनों बराबर हो जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि तीसरा नंबर, P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या P अभाज्य संख्या है, अगर वह a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो वो केवल a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ही सहयोग करने वाला है, इसलिए आप लोग अंत देखिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि आपके सभी मित्रों को भी सहयोग हो सके। अगला, परिमेय संख्या, वह पूर्णांक संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वह पूर्णांक संख्या, ठीक है, वह पूर्णांक संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है एवं q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो उसका q यानी हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है, एक दशमलव शांत दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव यानी किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं और उसे दशमलव में ले जाने पर उसका शेषफल 0 हो जाता है तो उसे हम शांत कहते हैं। यदि उसका शेषफल 0 नहीं होता है, अगर वो बढ़ता ही जाता है तो हम कहेंगे उसे अशांत आवर्ती संख्या, लेकिन उसमें संख्या रिपीट होने लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला 5 नंबर, x बराबर p बाई क्यू, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनफल यम 2 n 5 m के रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि कोई संख्या है उसका हर यदि 2 की पावर n या 2 की पावर m के रूप का होगा तब वह संख्या शांत होगी। यदि 2 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के अलावा कोई और होती है तो वह अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब जो अगला है शून्य न तो, यानी इसे ध्यान दीजिएगा कि शून्य न तो धनात्मक पूर्ण संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, यानी ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जो शून्य है वो ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। तो हम लोग इस वीडियो में जो है वास्तविक संख्या यानी पहले अध्याय यानी वास्तविक संख्या के यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर जो सभी सूत्र हैं उन्हें हम लोगों ने देखा और समझा। आप लोग इस सूत्र को यदि याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में बहुत ही सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।